आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैटालिसिस। आप ये सोच रहे हो लास्ट क्लास में तो कैटालिसिस को डील कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर और क्या बच गया। तो कैटालिसिस को हम लोगों ने डील कर चुका था, उसमें पढ़ने वाले कुछ टर्म्स को भी हम लोगों ने पढ़ चुका था, लेकिन कुछ टर्म्स अभी भी रह गए थे, उनको अपन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आज देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज कैटलिस्ट। तो मैंने क्या बताया था, कैटलिस्ट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस रहेगा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। आया समझ में आपको, तो उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। अब जिस भी रिएक्शन प्रोसेस में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा उसको कैटालिसिस बोला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। यानी कैटालिसिस क्या है, तो कैटालिसिस इज अ प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व, और कैटालिसिस इज अ रिएक्शन और फिनोमेनन in which catalyst is involved। तो कैटालिसिस पर्टिकुलरली उस प्रोसेस या उस रिएक्शन को बोला जाता है जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ है, उसको कैटालिसिस बोलते हैं अपन। आगे आपको समझ में, मैंने आपको बेसिकली कैटलिस्ट के बारे में तो काफी कुछ बता भी चुका था। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉइजन भी होता है, प्रमोटर भी होता है, इनहिबिटर भी होता है। ये सब कुछ देख चुके थे अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में। अगर आपने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैटालिसिस, कैटलिस्ट के बेसिस पे कितने टाइप का होता है, तो वैसे 6 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, यानी पॉजिटिव कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटलिस्ट की वजह से पॉजिटिव कैटालिसिस। सेकेंड वन, नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से नेगेटिव कैटालिसिस। थर्ड वन, एक रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, कई रिएक्शन जिन पे कैटलिस्ट उसमें अपन अलग से ऐड नहीं करते, उस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट ऐसा रहेगा डेफिनेटली जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। इसको अपन डील करेंगे, बस नाम सुन लीजिए। इसको बोला जाता है ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन आपका आता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। फिफ्थ वन आता है आपका वही जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या, प्रमोटर। ठीक है, तो कैटालिटिक प्रमोटर। और सिक्स्थ वन जो कि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, पॉइजन कैटालिसिस। ठीक है, तो इनको लाइन वाइज डील करते हैं अपन। सबसे पहले अपन डील करेंगे आज पॉजिटिव कैटालिसिस को। सबसे पहला पॉजिटिव कैटालिसिस, आप पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पर छोटा लिखा हूँ पॉजिटिव करके, आप पूरा लिखिएगा। स्पेलिंग पता है ना आप लोगों को, हाँ पूरा स्पेलिंग लिखिएगा। ठीक है, POSITIVE पॉजिटिव, मैं सिर्फ आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको समझ में आए बस। तो पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होगा, बहुत ही सिंपल है भाई। क्या कैटालिसिस क्या होता है, जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा। तो पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो जिस भी कैटलिस्ट के ऐड होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव कैटालिसिस बोलेंगे। आपको एक एग्जांपल दूं, चलिए एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो आपने नॉर्मली आप लोग सुनी भी होगी। ठीक है, मैंने इसको आपको लास्ट क्लास में डील किया था, इसको याद होगा तो। इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन का मैंने नाम बताया था, इस रिएक्शन का मैंने क्या नाम बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। डेफिनेटली सारे के सारे पे कमेंट करोगे आप। ठीक है, कि इस रिएक्शन की प्रोसेस यानी जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है करके मैं चेक करूंगा एक एक का। चलिए, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो अमोनिया बनाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान अगर मैं आयरन यूज करूं, क्या यूज किया मैंने, आयरन, तो वहां पर आयरन क्या करेगा, आयरन जो है वो आपके जो रेट ऑफ यानी इस रिएक्शन का जो रेट है यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। तो ऐसे टाइप के कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे अपन, ऐसे टाइप के कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जिस प्रोसेस में पॉजिटिव कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक ऐसा कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस प्रोसेस को पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, सेकंड वन पे। ऑब्वियसली सेकंड वन आपको तो पहले से ही पता चल गया होगा, नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, तो नेगेटिव कैटालिसिस क्या होगा, फिर से इसको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं सिर्फ। ठीक है, तो नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है, तो नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है, नेगेटिव कैटालिसिस नाम का ध्यान दो, सब समझ में आ जाएगा, जिसमें नेगेटिव कैटालिस्ट इन्वॉल्व होगा। अब नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, जिस भी चीज के इन्वॉल्वमेंट से यानी कोई रिएक्शन अपने आप चल रहा है बेचारा, आप उसमें नेगेटिव कैटालिस्ट डाल दिए तो क्या करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। यानी कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और आपने उसमें नेगेटिव कैटालिस्ट ऐड कर दिया तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। उसको बोलते हैं अपन नेगेटिव कैटालिसिस। तो नेगेटिव कैटालिसिस यानी जनरली क्या करते हैं,
तो क्या कर देता है वो जनरली डिक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यानी नेगेटिव कैटालिसिस किसी भी रिएक्शन जो हो रहे हैं उसके रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ध्यान देना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल पे लिया H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब डिग्रेड करूंगा यानी तोड़ूंगा, स्प्लिट करूंगा, डिकम्पोजिशन इसमें होगा, तो क्या क्या बनता है, ये बनता है आपका पानी और बनता है ऑक्सीजन। मैं यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप करते रहना उसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, डिग्रेड होकर पानी और ऑक्सीजन देगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको एकदम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपको मार्केट में मिल भी जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप बोलोगे तो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। ये वैसे तो जनरली डॉक्टर लोग यूज करते हैं कान साफ करने के लिए, ठीक है। ये इसके बारे में आपको काफी कुछ पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेड हो रहा है पानी और ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये जब स्प्लिट होगा, तो ये जब ये रिएक्शन स्प्लिट होता है ना, तो रिएक्शन नॉर्मली स्प्लिट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन अब आप लोग इसमें ऐड कर दिए नेगेटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटलिस्ट, जो क्या है आपका H3PO4, ठीक है, H3PO4 ये है आपका, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर दिए फॉस्फोरिक एसिड, इसको ऐड कर दिए, तो क्या करेगा, ये करेगा जो डिग्रेडेशन यानी जो डिकम्पोजिशन चल रहा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पानी और ऑक्सीजन पे, उसको स्लो कर देगा। यानी कि पहले इसको ऐड करने से पहले आपका ये 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता था 10 मिनट में, 10 मिनट में 10 मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट होता था। अब आपने इसको ऐड कर दिया नेगेटिव कैटालिसिस को, तो ये क्या कर देगा, इसको बहुत कम कर देगा। यानी कि 10 मिनट में अब 10 मिनट में 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं होंगे, कितने होंगे, मुश्किल से 4 या 3 मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हो पाएंगे। तो क्या हुआ, पहले 10 होते थे, अब कितने हो गए, 4 या 3 हो गए। तो क्या हो गया, रेट डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, इसी को बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने ऐसा कैटलिस्ट ऐड कर दिया जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया, उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। आपको समझ में, उसको क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव कैटालिसिस बोला जाता है। और इसी नेगेटिव कैटालिस्ट को इनहिबिटर भी बोला जाता है। ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब ध्यान से सुना करो, वीडियो को ध्यान से देखा करो, ठीक है। आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे हैं, तो ध्यान देना। तो नेगेटिव कैटालिस्ट को ही क्या बोला जाता है, इनहिबिटर भी बोला जाता है। इनहिबिटर क्या होता है, रुकावट, और रुकावट के लिए खेद लिखते हैं ना, वही वाला रुकावट, बैरियर एक टाइप का। ये क्या करता है, ये उधर जाने में थोड़ा बाधा क्रिएट करेगा। अब जैसे नॉर्मल बाइक चलाते हो तो एनएच में सीधा निकल गए, लेकिन गली में चलाते हो धीरे धीरे चलाते, क्यों चलाते हो भाई, क्योंकि गली में आप बिना गलत है तो कंजेशन उसको हटा दो, रोड को कंपेयर करके। अब आप एक नॉर्मल रोड में हो तो सड़क से भागोगे आप, लेकिन एक ऐसे रोड में जिसमें ब्रेकर बना हुआ है बहुत सारा, तो कैसे करोगे, तो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा, है। तो बस वही है। तो क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, ब्रेकर का काम करता है। यानी इसकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, धीरे धीरे चलाएगा। आगे आपको समझ में ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ, एक पॉजिटिव कैटालिसिस और एक नेगेटिव कैटालिसिस। अच्छा, अभी आप लोगों को दोनों तो क्लियर हो गया, पॉजिटिव कैटालिसिस और नेगेटिव कैटालिसिस। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये पहली बार आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थर्ड वाला, इसको बोला जाता है ऑटो कैटालिसिस। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटो कैटालिसिस। अभी आप ध्यान दीजिएगा, कैटालिसिस का मतलब सब लोगों को अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है। ऑटो कैटालिसिस यानी क्या होगा, अपने आप कुछ कैटालिसिस, तो क्या होगा बताता हूं आपको, ध्यान दो। एक रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें का एक प्रोडक्ट उस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा और वापस आकर उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने का काम करेगा। यानी कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज एक रिएक्टेंट है R, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ P1 और P2 पे, तो इसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि इस रिएक्शन के लिए, पूरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। आया आपको समझ में, यानी कि एक प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ऑटो कैटालिसिस। एक ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट ही अपने रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है भाई वो, और इसको प्रोसीड कराएगा फिर वो। आगे आपको समझ में, चलिए एक एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं आपको, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या है, वैसे फंक्शनल ग्रुप बता दो बस मेरे को, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एस्टर है, ठीक है। इस एस्टर में मैंने ऐड किया पानी, तो डेफिनेटली क्या होगा, सबको पता है क्या होगा, डिसॉल्व होगा, और क्या क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका CH3 COOH एंड C2H5OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। पहले तो ये जो है वो प्रोडक्ट बनाता है H+, इसमें जो प्रेजेंट H+ है
वो H प्लस एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप चाहो तो इसको, ये H प्लस रहेगा, वो इस रिएक्शन पूरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। अब क्योंकि आप ध्यान दो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में क्या मैंने कहीं पर भी H प्लस लिया है? एक बात बताओ मेरे को, इस पूरे रिएक्टेंट में कहीं पर H प्लस है क्या? अब आप बोलोगे सर पानी ही लिया है, H प्लस नहीं लिया है ना? H प्लस लिया है क्या कहीं पर? स्पेसिफिकली बताओ मेरे को, कहीं पर भी इस रिएक्शन में मैंने H प्लस लिया है क्या? तो नहीं। यानी H प्लस कहाँ से ऑब्टेन होगा? डेफिनेटली इसका कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो सोचो ना, इसी का प्रोडक्ट है। अभी इस रिएक्शन के लिए क्या काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। आया आपको समझ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक रिएक्शन में उससे द्वारा रिएक्टेंट से बना हुआ एक प्रोडक्ट ही एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, और इसी प्रोसेस को ऑटो कैटलिसिस बोला जाता है। यानी ऑटो कैटलिसिस में एक रिएक्शन में रिएक्टेंट एक रहेगा और कोई भी कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। याद रखना, इनिशियली कोई भी कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा यानी स्टार्ट होगा तो एक प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट इस पूरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, और इसको सटासट तुरंत इसमें कन्वर्ट कर देगा। आया आपको समझ में? तो ये फिनोमेना था आपका ऑटो कैटलिसिस का। आई होप आप लोग इतना तो क्लियर हो गया। ऑटो कैटलिसिस में मैं एक पॉइंट आपको और अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन उस समझने के लिए उसको पहले आपको चैप्टर नंबर 4 जो आपका चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे कि रिएक्शन जब कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, यानी रिएक्शन प्रोसीड करता है जैसे जैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है उसका रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। सही है? यानी जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज होते हैं, तो उसका स्पीड कम होते जाता है। ये आप लोग किसमें पढ़े थे? केमिकल काइनेटिक्स में। लेकिन ये केस ऑटो कैटलिसिस वाले में अप्लाई नहीं होता। क्या होता है ऑटो कैटलिसिस में? आप ध्यान देना, फिर मैं आपको एक अच्छा सा समझाता हूँ। एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के, इसमें से एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करेगा अपने ही रिएक्शन के लिए। है आपको समझ में? तो एक बात बताओ मेरे को, रिएक्टेंट जैसे जैसे कम होती जाएगा प्रोडक्ट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। ये तो पढ़े हो ना कि रिएक्टेंट जैसे जैसे कम होगा प्रोडक्ट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर इसी प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो वो प्रोडक्ट भी तो बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कैटलिस्ट बढ़ते जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा नहीं बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यानी कि ऑटो कैटलिसिस में जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता है वैसे वैसे उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है उल्टा। ठीक है, तो ये मतलब एक अलग ही कहानी किस्सा लिख रहा भी है ये वाला ऑटो कैटलिसिस। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री धनिया हो जाएगा ये, मजाक कर रहा हूं, चलो। तो ऑटो कैटलिसिस में क्या होता है? जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है। यानी नॉर्मली कभी आप प्लॉट करोगे ग्राफ नॉर्मल किसी भी रिएक्शन के लिए, जितना आपने पढ़े नॉर्मल उसके लिए, ठीक है, तो ये मान के चलो लेट्स सपोज ये आपका है रेट ऑफ रिएक्शन और ये आपका टाइम इंटरवल यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यानी नॉर्मली ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, जनरली ऐसे ग्राफ मिलते हैं अपने को कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होते जा रहा है। ये नॉर्मल ग्राफ है। लेकिन ऑटो कैटलिसिस का ग्राफ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये टाइम जैसे बढ़ते जा रहा है, ये इधर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में ध्यान देना, ये रेट है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ते जाएगा। यानी कि रेट टाइम जैसे बढ़ते जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन सपोर्ट कुछ बढ़ते जा रहा है। तो इसमें क्या होगा पर्टिकुलरली ना, इसमें ध्यान देना और इसमें ध्यान देना। इसमें क्या होगा? जब ये रिएक्शन एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी जब रिएक्शन अपने एंडिंग पॉइंट पे, यानी कि लगभग जब रिएक्शन खत्म होने वाला रहेगा उस पॉइंट पर ऑटो कैटलिसिस वाले में उसका जो रेट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। जब रिएक्शन खत्म होने वाला रहेगा मतलब क्या है? रिएक्टेंट की क्वांटिटी लगभग खत्म होने वाली है, यानी प्रोडक्ट जितना बनना था मैक्सिमम बन चुका है। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम बन चुका है यानी कैटलिस्ट जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो वो लगभग बन चुका है यानी मैक्सिमम बन चुका है। तो मैक्सिमम कैटलिस्ट मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा यानी जैसे जैसे खत्म होते जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। यानी जब लगभग खत्म होने को आगे उस टाइम पर तो रेट ऑफ रिएक्शन बम्पार रहेगा, यानी कि मैक्सिमम रहेगा, एकदम क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन पे क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन पे जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या सॉरी जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है वैसे वैसे रेट कम होता है। तो ये ग्राफ नॉर्मल के लिए प्लॉट किए। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा उसमें जो बचा पॉइंट्स था। ठीक है,
रहे थे अपन? अभी तक अपन देख चुके पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस और ऑटो कैटालिसिस। ये तीन टाइप अपन देख चुके हैं। अपना चौथा टाइप है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है, इसके एग्जाम्पल को भी ज़्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली बहुत कम आता है, तो अपन इसके बारे में सिर्फ ऊपर से देख लेते हैं। वैसे मैं आपको समझा अच्छे से दूंगा क्या होगा करके, ध्यान देना। इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या होता है? जब कभी भी कोई भी रिएक्शन खुद से कंप्लीट ना हो पाए और उस रिएक्शन को हेल्प करने के लिए कोई दूसरा रिएक्शन उसका पार्टनर बनता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। आपको समझाता हूं, एक बात ध्यान देना। लेट्स सपोज एक रिएक्शन है R1 gives rise to P1 और एक दूसरा रिएक्शन है R2 gives rise to P2। तो ये जो रिएक्शन है R1 gives rise to P1, ये रिएक्शन इस दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। ऐसा नहीं समझा तुमने? मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है और ये दूसरा रिएक्शन इंडिपेंडेंटली अलग अलग चल रहा है, ये रिएक्शन अलग हो रहा है, ये रिएक्शन अलग हो रहा है, ठीक है? तो क्या पता चला कि ये लगा कि यार ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है ये वाला, चलो ये रिएक्शन ठीक से हो नहीं पा रहा है, इसको होने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, फालतू का। तो क्या किया अपन, इस जो ऊपर वाला रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन का हम हेल्प लिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यानी ये रिएक्शन आएगा और इसके साथ मिक्स होगा, इस रिएक्शन के साथ, और इस रिएक्शन को प्रमोट करेगा कि चल भाई तू भी हो जा। उसको बहलाएगा, फुसलाएगा, उसको समझाएगा भाई कि रिएक्टेंट में कुछ नहीं रखा है, रखा प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओ, उसको बहुत समझाएगा वो, और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे को इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। यानी कि इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या होता है आपका? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करता है। यानी एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को ही प्रमोट कर देता है, यानी दूसरी रिएक्शन को ही कैटालाइज कर देगा। यानी एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। जनरली क्या होता है, कोई भी एक एक्सटर्नल यानी फॉरेन मटेरियल या कोई भी मटेरियल आकर या कोई सब्सटेंस आकर रिएक्शन को प्रमोट करता है। यहाँ पर सब्सटेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा रिएक्शन ही आ जा रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा रिएक्शन ही आ जा रहा है और वो रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को प्रमोट कर दे रहा है। आया आपको समझ में? नेक्स्ट क्या लेते हैं अपना फिफ्थ वन, क्या है आपका? कैटालिटिक प्रमोटर। नेक्स्ट आपका क्या है? कैटालिटिक प्रमोटर। नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर क्या करता है? प्रमोट करता है। कैटालिटिक प्रमोटर डेफिनेटली जो कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। वैसे तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आपको याद होगा मैं इसी रिएक्शन को दोबारा फिर से यूज कर रहा हूं। वो याद रखना, मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम आपको मैं पहले ही बोल चुका, कमेंट करके बताइए करके, ठीक है? तो यहाँ पर आयरन जो है Fe, वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर आयरन जो है वो कैसा वर्क कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। अभी कैटलिस्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मॉलिब्डेनम। ये मॉलिब्डेनम क्या करता है? एक कैटलिटिक प्रमोटर काम करेगा। यानी कि ये मॉलिब्डेनम एक टाइप का प्रमोटर है। और ये प्रमोटर करता क्या है? ये प्रमोटर डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ नहीं करेगा। ये प्रमोटर कैटलिस्ट को बोलेगा भाई कि तू रिएक्शन को स्पीड कर, और ये फिर फटाफट स्पीड कर देता है रिएक्शन को, और रिएक्टेंट फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट जाता है। तो प्रमोटर का आपको समझ में आ गया? कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। फाइनली लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइजन यानी कैटालिटिक पॉइजन बोल सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है? कैटालिटिक पॉइजन में पॉइजन लिख दिया। पॉइजन क्या होता है? सबको पता है भाई, जहर होता है पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? जहर होता है। क्या करेगा? एक रिएक्शन, लेट्स सपोज कोई भी रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व किया है, तब तो कैटालिसिस के अंदर आएगा। तो उस रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व किया, लेकिन उसके साथ ही साथ उस रिएक्शन में आपने कोई एक ऐसा मटेरियल डाल दिया है जो कि वहां पर पॉइजन का काम कर रहा है। आया आपको समझ में? जो कि वहां पर क्या कर रहा है? पॉइजन का काम कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? ये समझ में आया नहीं है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं पॉइजन के लिए, तो लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो ठीक है, पॉइजन पानी बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आ गया प्लैटिनम। प्लैटिनम आप सोच रहे हो जहर नहीं दिया, प्लैटिनम कैटलिस्ट है। प्लैटिनम यहाँ पर ऐसा कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करता है, ठीक है? यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है जिससे पानी बन रहा है। इस पूरे प्रोसेस के में हेल्प कर रहा है कौन? प्लैटिनम हेल्प कर रहा है। लेकिन मैंने अब यहाँ पर डाल दिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब वो क्या करेगा? अब यहाँ पर जो CO है वो है आपका कैटालिटिक पॉइजन। ये क्या है आपका? कैटालिटिक पॉइजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर पॉइजन का काम कर रहा है। आया आपको समझ में? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड किसका काम कर रहा है? पॉइजन का काम कर रहा है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऐड होने की वजह से वो रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा। पॉइजन क्या होता है? जहर पूरा काम को स्टॉप ही कर देगा, पूरा क्या देगा? खत्म कर देगा। तो पॉइजन वही काम कर रहा है। तो कैटालिटिक पॉइजन क्या है आपका? यहाँ पर
CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इस रिएक्शन को पूरा क्या कर दे रहा है, खत्म ही कर दे रहा है, रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन की स्पीड को कम नहीं कर रहा है, रिएक्शन को ही बंद करा दे रहा है। आया आपको समझ में? ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर। बाकी को अपन नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या पढ़ने वाले बताया तो मैं आपको एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पढ़ने वाले होंगे। ठीक है।